Good evening, students. Welcome back to my YouTube channel, Dear English. Students, today's topic is the bees and the beetle, means मधुमक्खी और भौरे की कहानी. So, without getting late, let's start. Far away on the hills, there was a forest. पहाड़ी से दूर एक जंगल था of many trees and plants, जहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ थे और पौधे थे. Different kinds of animals, birds and insects lived in the forest. वहाँ पर अलग अलग तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े रहा करते थे. There was a huge beehive on the tall tree. और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था जो कि एक बहुत बड़े पेड़ पर लटका हुआ था. The bees were always busy collecting honey and filling their comb. और वहाँ जो मधुमक्खियाँ थी वो पूरे दिन अपने गड्ढों को भरने में लगी रहती थी, अपने छत्तों को शहद से भरने में दिन भर लगी रहती थी और उसी काम में व्यस्त रहती थी. On another old tree close to the tree with the beehive. और वहाँ पे उसके थोड़ी दूर में एक और पेड़ था जो कि मधुमक्खियों से भरा पड़ा था. Was a colony of beetles, जो कि मधुमक्खियों की ही कॉलोनी थी. They lived in the old tree trunk. और वो लोग एक पुराने पेड़ के लकड़ी मोटे से लकड़ी के अंदर गड्ढा बनाकर बिल बनाकर रहा करते थे. The bees and the beetles were very good neighbors. और वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे. जो भौरा और मधुमक्खी थे वो आपस में बहुत अच्छे से रहते थे और दोस्त की तरह रहते. They never troubled each other and always went their own ways. वो लोग कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया करते थे और शांति से एक दूसरे के साथ हंस खेल कर रहा करते थे और एक दूसरे के सुख में काम आया करते थे. दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे. दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी. One day, the friendly bees invited the beetles for dinner. एक दिन मधुमक्खियों ने अपने दोस्त भौरों को डिनर पर बुलाया. The beetles arrived and dinner was served. और वो लोग के उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और वो लोग भोजन करने के लिए पहुंच जाते हैं. The bees offered the beetles some of the best honey that they had. उन मधुमक्खियों ने उन भौरों को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शहद उन लोगों को खिलाया जो कि उन्होंने बड़े अच्छे से खाया. The beetles did not like the taste of honey. लेकिन उन भौरों ने शहद को पसंद नहीं किया और मन ही मन पछताने लगे कि ये शहद तो अच्छा है नहीं, हमारा आना बेकार हो गया. They barely ate anything and then flew away. वे लोग मुश्किल से कुछ अपने लिए खा पाए और फिर से उड़ गए. The next day, all the beetles invited the bees over for dinner. अगले दिन उन भौरों ने मधुमक्खियों को निमंत्रण पर बुलाया. A plate full of dung was served to the bees. उन भौरों ने उन मधुमक्खियों के लिए एक प्लेट में गोबर भरकर परोसा. The bees could not eat even a single bite. और उन मधुमक्खियों ने उस गोबर का थोड़ा भी टुकड़ा नहीं खाया. They remained hungry and back home. वो लोग उस दिन भूखे ही रह गए और खाली पेट ही उन्हें घर जाना पड़ा.